नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट के लेटेस्ट रुझानों को देखते हुए यहाँ पर ये बातें क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से 27 साल के बाद में दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। इसके रिगार्डिंग आप देख पाएंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर ये बातें लिखी जा रही है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो रिटर्न कर रही है 27 साल के बाद में। और अगर आप दिल्ली का मैप देखें ना तो यहाँ पर जो कलर्स है वो आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। जो आम आदमी पार्टी है इन्हें यहाँ पर 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, वहीं पर जो बीजेपी है इन्हें 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे। फिलहाल अभी ये चीजें अनक्लियर है क्योंकि शाम तक में पूरी बातें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी किनके पास में कितने सीटें हैं। लेकिन हाँ, ये बातें अभी क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर दिल्ली में एक बार फिर से 27 साल के बाद में बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि अगर आप 2020 का इलेक्शन देखते हैं ना तो 2020 के टाइम में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और वही वोट शेयर था आम आदमी पार्टी के पास में 53.6%। और बीजेपी को देखें तो यहाँ पर 2020 के टाइम में 8 सीटें थी और वोट परसेंटेज 38.5% था। 2015 में ये जो नंबर था काफी ज्यादा था, मतलब ये नंबर आम आदमी पार्टी को 67 सीटें थी आउट ऑफ 70 में से, और बीजेपी को ओनली 3 सीटें थी। और 15 में वही यहाँ पर वोट शेयर 54.3% आम आदमी पार्टी को और 32.2% यहाँ पर बीजेपी को, वहीं पर कांग्रेस को 9.7% था। लेकिन 2025 के इलेक्शन के रिजल्ट में सब कुछ यहाँ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कांग्रेस का जो वोट शेयर है ये बिल्कुल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो आम आदमी पार्टी है 2013 बनने के बाद में जब इलेक्शन फाइट करती है तो यहाँ पर जो वोट शेयर के जो परसेंटेज है आप यहाँ देखें 29.5% 13 में, 15 में 54.3% और 2020 में 53.6% के साथ में यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन ये चीजें 2025 में बिल्कुल ये बदल गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो वोट शेयर है ना ये 45% ये मिला है। मतलब कि लास्ट इलेक्शन देखे तो यहाँ पर आप बिल्कुल 8% 9% के करीब यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है। वहीं पर बीजेपी के लिए जो वोट शेयर है ना ये 49% हो चुका है, जो कि लास्ट 2020 के इलेक्शन 38.5% था, और वहीं कांग्रेस के लिए 5% है। लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स में यहाँ पर जो सीटें फिलहाल दिखाई दे रही है बीजेपी को 46 सीटें और आम आदमी पार्टी को 24 सीटें। और इस रिजल्ट में कुछ ऐसे भी यहाँ पर ट्रेंड देखी जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी जो सीटें है ना ये भी खतरे में, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो इन्हें लीड किया जा रहा है यहाँ पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से परवेश साहिब सिंह ये लीड कर रहे हैं, 1170 सीट से आगे है। और वहीं अरविंद केजरीवाल इतने नंबर से पीछे है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ देखें तो यहाँ पर संदीप दीक्षित ये एक बड़े नंबर से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि टोटल इनके पास में जो सीटें हैं जो वोट की है वो 3113 है। तो इस रिजल्ट में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है इनकी सीटें भी यहाँ पर खतरे से भरी हुई है। और क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के इलेक्शंस में जो टोटल सीटें है 70 है और मेजोरिटी के लिए आपको चाहिए 36 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी जो है 36 क्रॉस कर चुकी है। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देखा जा रहा है बीजेपी को लेकर। वहीं जो आम आदमी पार्टी है इनकी सीटें काफी ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर ये है कि 63% जो सीटें हैं खासकर स्लम एरिया में, जितने भी स्लम एरियाज हैं उनमें 63% जो सीट्स है आम आदमी पार्टी सिक्योर की हुई है। इवन कि यहाँ पर ये भी देखा जाए जो मुस्लिम एरियाज हैं, जितने मुस्लिम एरियाज यहाँ पर भी 67% जो सीटें हैं वो यहाँ पर रिटेन आम आदमी अब तक की हुई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वुमेन्स है और जो सिख वोटर है यहाँ पर घटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि स्लम एरियाज में भले ही आम आदमी पार्टी की जो सीटें वो ज्यादा है, लेकिन बाकी वुमेन और सिख रीजन्स में इनकी जो शेयर है वो घटी है। और ऐसी आर्टिकल आज के टाइम पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2013 में ना जो हाल केजरीवाल ने कांग्रेस का किया था वही 2025 में बीजेपी ने आपका किया है, मतलब अरविंद केजरीवाल का किया है। और ये नेशनल कैपिटल में 27 साल बाद देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना 1998 के टाइम में जब बीजेपी पावर में लास्ट में थी, इसके बाद से आपका डोमिनेशन 2013 से देखा गया। 2015 और 2020 में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, यहाँ पर भी जो आम आदमी पार्टी है वो एक प्रचंड बहुमत से आगे ये जीत के आती है। और ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है जो 2013 में यहाँ पर उदय हुई थी और यहाँ पहली बार फर्स्ट डिफीट देखा जा रहा है खासकर नेशनल कैपिटल में, क्योंकि दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे 1952 के टाइम में इसे बनाया गया था। हालांकि इसको लेकर यहाँ पर ये भी अपडेट दे कि 1956 से लेकर 93 तक में दिल्ली एक यूटी रहता है। 56 से पहले तक में जब असेंबली क्रिएट किया गया ना उस टाइम ये एक स्टेट था जहां पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट भी हुए थे। उस टाइम में यहाँ पर जो फर्स्ट असेंबली हुई थी जहां टोटल 48 सीटें थी, आईएनसी यहाँ पर 39 में आगे थी और बीजेपी यानी कि भारतीय जनसंघ जो है वो 5 सीटें यहाँ पर सिक्योर की थी। लेकिन 37 ईयर्स यहाँ पर यूटी बनने के बाद में 1993 का टाइम आता है जब यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर असेंबली का बनाया
बनाई जाती है और इसके बाद में जैसे यहाँ पे असेंबली बनती है, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, टोटल सीट यहाँ पे 70 रखी जाती है और उस टाइम पहली बार यहाँ बीजेपी जीत के आती है 49 सीट के साथ में। वहीं कांग्रेस को 14 सीटें मिलती है, जहां पर बीजेपी की तरफ से मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज ये तीनों यहाँ पर लीड कर रहे थे। लेकिन टाइम आता 1998 का, जब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित लगातार 3 टर्म्स यहाँ पर सर्व करती है एज ए चीफ मिनिस्टर। फिर 2013 का टाइम में यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर उभर के आती है। फिर यहाँ पर बीजेपी को 32 मिलती है, आम आदमी पार्टी 28 और कांग्रेस को 8। लेकिन किसी को यहाँ पूर्ण बहुमत मिल नहीं पाता है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर गठबंधन करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद में 49 डेज के बाद में सरकार गिर जाती है और एक बार फिर से 2015 के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट होता है और इस टाइम में आम आदमी पार्टी जो होती है वो 67 सीट के साथ में प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ पर सरकार बनाती है। इवन कि इसके नेक्स्ट इलेक्शन में भी यानी 2020 के इलेक्शन में भी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी 62 सीटें मिलती है और बीजेपी को 8 सीटें मिलती है। और जब इस बार इलेक्शन कंडक्ट हुआ, इसके बाद में जो एग्जिट पोल सामने निकल के आ रहे थे, उससे भी ये बातें मालूम चल रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को 40 से 44 सीटें दी जा रही थी और वो चीजें कहीं ना कहीं हमें सही देखने को मिल रहा है। लेकिन इस चीज को यहाँ पर आम आदमी पार्टी डिसमिस करती है कि ये जो एग्जिट पोल है ये फॉल्स है, ये फेक है। वहीं दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के एमपीज हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि ये कहां पर है, क्योंकि फिलहाल राघव चड्ढा और उनकी जो वाइफ है ये अपने शाली की शादी में यहाँ पर इन्हें ज्वाइन करने के लिए गए हैं। खैर, यहाँ पर बात करें यहाँ की अरविंद केजरीवाल, हम ये कहें कि आम आदमी जो पार्टी है इसके हारने के पीछे रीजन क्या है और बीजेपी की जो विक्ट्री है, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री या हिस्टोरिकल विक्ट्री, इसके पीछे कारण यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर वेरियस रीजन है। सबसे पहला तो रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो एक नई पार्टी का निर्माण करते हैं, आम आदमी पार्टी 2012 के टाइम में, और उस वक्त से लेकर अभी तक जो एक छवि बनी हुई थी कट्टर ईमानदार की, ये छवि को काफी ज्यादा फिलहाल डैमेज पहुंचा। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा लीकर स्कैम केस में यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल, बाकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है और कुछ टाइम तक इन्हें जेल में भी रखा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये बाहर बेल में तो आती है, लेकिन तब तक इनकी इमेज को एक बड़ा डैमेज यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन कि यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, इन्हें भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजा जाता है। इससे अरविंद केजरीवाल जिनकी छवि थी एक ईमानदार नेता की, शुरुआत से इनकी एक जो इमेज बनी है वो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस की रही है, जहां मफलर बांधे हुए सिंपल ड्रेस है, ये इमेज काफी हद तक डैमेज हो चुका था। इवन कि यहाँ पर जो बीजेपी लीडर्स की तरफ से ये भी इशू को रेज किया गया कि जो अरविंद केजरीवाल है, इनकी जो शीश महल है, ये अपने आप को ये आम आदमी के लिए एक नेता बताते हैं और वहीं दूसरी तरफ इनके लिए शीश महल यहाँ पर बना हुआ है जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं। इसको लेकर भी काफी ज्यादा इशू यहाँ पर बनाया गया था। दूसरा, यहाँ पर बीजेपी ने कुछ चीजें हाईलाइट की, खासकर जो आम आदमी पार्टी के जो प्रोमिसेस हैं जिसे अनफुलफिल किया गया, जिसे पूरा नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर यमुना की क्लीनिंग को लेकर चीजें हाईलाइट की गई। इवन कि यहाँ पर स्कूल्स एंड कॉलेजेस के कंस्ट्रक्शन को लेकर भी बात उठाई गई और प्योर वाटर और क्लीनलीनेस, इसको लेकर भी यहाँ पर जो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी के जो प्रोमिसेस है, इसे यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी अपनी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बात करती है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है ना ये बात कर रही थी, अगर बीजेपी सेंटर में आती है या फिर ये बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो यहाँ पर जो दिल्ली वासियों को यहाँ पर फ्री के बिजली मिल रहे हैं, फ्री के पानी मिल रहे हैं, वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने साफ साफ ये मेंशन कर दिया कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी जो वेलफेयर स्कीम चला रही है इसे ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जो फ्रीबीज यहाँ पर दी जा रही है इसे बीजेपी रोकने वाली नहीं है। बस यहाँ पर जो दिल्ली में एक बड़ा एक शेयर है देखने को मिलता है, खासकर मिडिल क्लास फैक्टर का, जो 67% माना जाता है और इन्हीं के बलबूते यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत रही, क्योंकि इन्हें यहाँ पर फ्री के बिजली पानी यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ा खेल ये खेला कि इस बार के बजट में जो मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स में एक बड़ा एग्जाम देते हुए, जो 12 लाख है, लगभग 12,75,000 है, इसमें एग्जाम देने की कोशिश की गई, जहां ये कहा गया कि आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। इवन कि इसके पहले आपने देखा होगा 8th पे कमीशन के बारे में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बात करती है। ये तमाम जो चीजें थी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो इंडिविजुअल्स हैं इन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। इवन कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यमुना की पॉइजनिंग को लेकर भी क्वेश्चन मार्क रेज किया गया, खासकर हरियाणा सरकार को लेकर। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर यमुना का पानी गंदा है ना, अगर जहर है इसमें, तो यहाँ पर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हरियाणा की सरकार, जो ये षड्यंत्र यहाँ पर रच रहे कि ये दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं। ऐसी बातें करने के बाद में पॉलिटिकल रिटोरिक हमें देखने को मिलता है और ये दिल्ली रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में ये बात निकल के आती है। इसके बाद में वुमेन वोटर्स, कहा तो ये जाता है कि जो वुमेन वोटर्स है ना, दिल्ली को छोड़ के पूरे इंडिया में ना एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिलता है बीजेपी के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए एक्सेप्शनल होता है। लेकिन जब इस बार ना
बीजेपी ने खासकर वुमेन की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए महिला समृद्धि योजना ये लेकर आते हैं और इसमें कहा यह गया कि हर वुमेन को 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ये काम कर गया। और जो दिल्ली की वुमेन जो अब तक यहाँ पर एक एक्सेप्शनल थी खासकर बीजेपी के सपोर्ट को लेकर, यहाँ पर डेंट होता हुआ दिखाई दिया और वहीं आपके लिए जो वुमेन्स वोट बैंक है ये दूर होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद में रीजन यहाँ पर और भी है, एंटी इनकम्बेंसी। जिससे होता क्या है कि यहाँ लगातार 2013 से देखा जाए तो यहाँ पर आपकी सरकार है, 20 से का 2 साल छोड़ दिया जाए तो एक लंबे टाइम के बाद ना एक विरोध की लहर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इसके बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स पे यहाँ पर एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टीज हैं, जो आपकी जो पार्टीज हैं, इनके यहाँ पर 7 जो एमएलए हैं वो क्विट कर देते हैं, जिनमें से यहाँ पर भावना गौड़, इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा अरविंद केजरीवाल को, ये क्विट कर रहे हैं। इवन कि यहाँ मदन लाल की तरफ से भी क्विट किया गया, इसको लेकर भी यहाँ पर बातें की गई और रीजन ये दिया गया कि हमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो फेथ है वो आज के टाइम में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके ऊपर वेरियस चार्जेस हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पर रीजन ये भी देखा जाता है कि जो खास कर जो इंडी एलियंस है, इसमें कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टी के जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर रिसेंटली ये कहा गया है दिल्ली के इलेक्शंस के पहले कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस की बिना यहाँ पर इलेक्शन फाइट करेगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिल्ली में फाइट कर रही थी। ये सबसे बड़ा एक रीजन माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोग डिवाइड हो गए। इवन की छोटी मोटी और भी जो पार्टीज है, ओबीसी की पार्टी AIMIM जो पार्टी है, ये भी यहाँ पर कुछ शेयर जो है वो ले गए। और इसको लेकर ना जो उमर अब्दुल्ला है, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, वो यहाँ पर मोक करते हुए यहाँ पर ये कहा कि और लड़ो, आपस में और लड़ो, ताकि इसका फायदा ना दूसरी पार्टी को हो सके। यही नहीं, यहाँ पर दिल्ली में जो रुझान फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर ना अन्ना हजारे जो आज से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल के साथ में यहाँ पर अनशन में बैठा करते थे, कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट में ये बात करते थे, ये भी इन्होंने यहाँ पर कहा कि आज के टाइम में ना केजरीवाल जो है वो लीकर में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर मनी पावर ज्यादा पसंद आ रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर अन्ना हजारे की तरफ से की गई। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर चैलेंज आ सकती है, खासकर अगर बीजेपी यहाँ पर जीत के आ रही है, वैसे ऑब्वियस सी बात यहाँ पर जीत के आ ही रही, तो यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर ना सबसे बड़ा एक सवाल क्रिएट किया जा रहा है कि दिल्ली का नेक्स्ट CM कौन होगा, जो बीजेपी की तरफ से होगा। तो इसको लेकर जो दिल्ली बीजेपी के जो चीफ है वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि सेंट्रल लीडरशिप जो है जो डिसाइड करेगी वही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन चेहरे बहुत सारे हैं, चाहे परवेश सिंह हो, इवन या फिर जो वोटर्स है वो ये भी कह रहे कि और भी चेहरे हो सकते हैं, या फिर इवन की जो बीजेपी की जो चीफ है खासकर दिल्ली में, ये भी एक नया चेहरा हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरे ऐसे भी हो सकते हैं, या एक वुमेन को यहाँ पर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कि नेक्स्ट दिल्ली का CM कौन बनने वाला है, इसको लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया गया, आपको बताना यह है किस मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।